हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सामान्य ज्ञान जीके जैसे टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इन तक जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट करें कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव है वो कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 में, यानी कि 1957 में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहे कि वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 8 अक्टूबर को। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किस पक्षी का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। ओके, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी यानी कि वाइफ थी, उनका क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, उनका जो नाम था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमारा भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में चंदन की जो लकड़ी है वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करेंगे तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र जो है किसने लगवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने। तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लगवाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली जो है वो किस शहर में आई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा वो उड़ीसा में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी सिनेमा से। ओके, ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो सिनेमा से है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि हिंदी दिवस सॉरी यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया। किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर को। ओके, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करे कि गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। गांधी जी का जो फोटो है वो नोटों पर कब से आना शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1996 से। फ्रेंड्स, जो गांधी जी का जो फोटो है वो नोट पर 1996 ईस्वी से आना शुरू हुई थी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि भारत का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कि रामायण के लेखक कौन है। रामायण के जो लेखक है कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करें कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बहादुर शाह। एंड और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 करें कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 करें कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा चंद्रशेखर आजाद ने। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न में 21 का है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का है कि श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। श्रावण बेलगोला जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहे हैं कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दास वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहेगी महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक जी थे वो किस वंश के थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य वंश के। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 करें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है वो किसने दिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी 25 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।